हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में बात करेंगे सितारा के ट्रैवल व्लॉग पर। साथ ही ये कि ट्रैवलिंग से पहले इतना मेस करना क्या ज़रूरी है एवरी टाइम, और साजिद को मिला रियलिटी चेक या फिर फुल ऑन हेट। इन तमाम तर बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक दो कमेंट्स हैं जो कि हेल्ड फॉर रिव्यू पर हैं। मैं पहले सोच रही थी कि डायरेक्ट उनको जवाब दूँ कमेंट्स अप्रूव करके, बट मैंने कहा नहीं जी, ये वो आईडीज़ हैं जो रिएक्शन चैनल्स की इवन जो कि है उसकी एक एजेंडा पर चल रही होती हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, मैं तो नहीं कह रही कि जो मिस्टर साजिद हैं वो जाकर कौसर की गोद में बैठ जाएं, क्योंकि कौसर उनकी बीवी है। ना ही मैं ये कह रही हूँ कि सितारा की गोद में ऐसा सवार हो कि वहाँ से उतरे नहीं। भाई, इन्होंने लाकर अपनी 2 शादियाँ हमारे सामने रखी। हमने तो बारात इनकी लेकर नहीं चले थे ना, हम ना इनके विलेज गए थे, ना कौसर से निकाह पढ़वाया था, ना ही हमने सितारा को कहा था कि सितारा तुम कौसर को अपनी सौतन की हैसियत से एक्सेप्ट करो और उसको लाकर यूँ यूट्यूब पर हम सबके सामने सेलिब्रिटी बना के रख दो। भाई, कौसर की भी ना अब अपनी एक हैसियत बन चुकी है। कौसर वो कैरेक्टर है, वो रोल है इस पूरी कंट्रोवर्सी का, जो कि अगर यूट्यूब पर आ जाता है अपना चैनल लेकर तो फिर सोच है आपकी, है ना। तो ये सारी बातें हमने नहीं की थी, यानी अनइंटेंशनली और इंटेंशनली लोग जो हैं यहाँ पर बैठकर एक ऐसे इंसान को जिसका कि यूट्यूब चैनल से कोई वास्ता नहीं है, अगर वो चाहे तो यूट्यूब ऑन करके पता नहीं कितना गुना यहाँ पर धमाल डाल दे, क्योंकि ऐसा ही है। बट उसने ये काम 4 से 5 सालों में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ मेरे ख्याल में बसना चाहती होगी। उसे कहीं ना कहीं ये यकीन होगा कि भाई कोई बात नहीं, अगर शौहर ये बात कहता है कि तुम्हें चैनल नहीं बनाना और चैनल से उसकी गाड़ी चलती है तो इट्स ओके, मैं नहीं बनाती हूँ, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो बातों को समझिएगा, जिस तरह से सिचुएशन सामने आ रही होती है तो बस हम रिव्यू कर रहे होते हैं। चमचागिरी करने की ज़रूरत एटलीस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं है। चमचागिरी के लिए आप जैसे लोग काफ़ी हैं। आप जाइए और अच्छी तरह से जो चमचों का स्टैंड है उसमें जाकर आप भी लटक जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। सो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा। तो बस ऐसा ही है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है ना। तो अच्छा जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जो सितारा हैं वो निकली हैं विलेज ट्रिप पर, और सितारा का कमेंट बॉक्स ऐसी शाबाशियों से भरा पड़ा है जैसे सितारा ने न जाने कौन सा मौर का सर कर लिया है। सितारा का जो व्लॉग है ना, वो फैमिली व्लॉग है, ठीक है। और फैमिली व्लॉगिंग जो है वो जाहिर सी बात है, जितनी लेडीज़ हैं, मोस्ट ऑफ लेडीज़ वो देख रही होती हैं, वो अपने अपने जो उनकी लाइफ में चल रहा होता है ना, वो सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए और फिर एक फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। देखें, अगर सितारा को प्यार करने का मकसद ये है कि जिसका भी सितारा से क्लैश हो सारे बैठकर बिला वजह उसके पीछे लग जाएं और तमाम तर रीज़न्स को साइड रखकर उससे अपने ग्रजेस पाल लें, तो फिर ये बड़ा अजीब है। देखिए, सितारा की जो मामलात हैं सामने वाले से, हो सकता है उसमें कहीं पर सितारा की भी गलती हो सकता है उसमें कहीं सामने वाले की भी गलती हो, दोनों में से कोई कम गलत हो, दोनों में से कोई ज़्यादा गलत हो, तो कोई भी इंसान 100% राइट नहीं हो सकता। तो चीज़ों को इस तरह से बयान किया जाता है, इस तरह से चीज़ों और मामलात को टैकल किया जाता है, उनको हैंडल किया जाता है। तो इतनी सी बात है, जो नाक़िसुल अक़ल यहाँ पर लोग हैं, बल्कि नाक़िसुल अक़ल भी नहीं, हर एक जो है ना वो अपने अपने, मैंने कहा ना, उसने अपना एक ट्रैक पकड़ा हुआ है और उसी ट्रैक पर लटक कर वो झूले चला जा रहा है। तो कैरी ऑन भाई, झूलते रहो, लेकिन प्लीज़ इस तरह की सोच अप्रोच जो है ना वो अपने तक रखो। और चमचा चमची भाई, ये सारे आप ही को मुबारक, आप लोग मैंने कहा ना लटकते रहो। अच्छा, अब क्या है कि जो सितारा हैं वो ट्रैवलिंग पर निकली हैं, और जैसे सितारा ने कहा था कि बहुत जल्द आपको ट्रैवल व्लॉग मिलेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा, इस तरह की बातें जो है ना वो सितारा ने की थी। तो बिल्कुल इस चीज़ से क्लियर था कि जो सितारा का व्लॉग है वो सिर्फ विलेज की हद तक तो नहीं होगा। विलेज व्लॉग को वो ट्रैवल व्लॉग तो बोलेगी नहीं, और मरी वो इतना ज़्यादा होकर आ चुकी है कि एवरी टाइम अगर मरी भी जाएगी तो देखने वाले बोर हो जाएंगे, है ना। और मतलब अभी तो मरी गए थे, और जो कश्मीर जाती हैं वहाँ का भी ट्रिप हो सकता है भाई, पहले लोग स्पॉन्सर करते हों, जाहिर सी बात है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती हैं, है ना। वहाँ के एक्सपेंसेस, वहाँ पर रिहाइश, ये तमाम तर सिलसिले कभी कभार सितारा खुद भी कर लेती होंगी। तो सितारा
जब इतने सारे मामलात देखती है ना, तो मैं नहीं समझती कि सितारा बिल्कुल इंसेन है या उनको ये नहीं पता कि रिश्तों में कौन अच्छा है, दोस्ती यारी जो उनके साथ है, जो उनके ताल्लुकदार हैं, उनमें कौन अच्छा है, कितना खरा है, कितना खोटा है, सब कुछ जानते बूझते सितारा स्ट्रेटेजिकली तमाम तर चीज़ें जो है ना वो लेकर चल रही हैं, क्या यूट्यूब और क्या यूट्यूब के बियॉन्ड। तो इस बात को अपने जहन में क्लियर रखिएगा। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। तो मुझे भी अंदाज़ा था कि सितारा जो है वो ट्रैवल करेंगी किसी और जगह का, और जब आपको याद है कि सितारा वापस आई थी तो उसने कहा था कि लाहौर से एक दफ़ा जो उनका सेंटर पॉइंट पड़ा था, तो उन्होंने कहा था एक दफ़ा हम आएंगे और लाहौर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के खाने आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी। कराची मिस्टर साजिद अभी होकर आ चुके हैं, और सितारा ने ये भी कहा था कि उनका इरादा था कराची जाने का, तो वो अपनी जो खाला वाला हैं, जो अम्मी वगैरह हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जो माँ है ना मिस्टर साजिद, अम्मी और ये तमाम तर चीज़ें कहना अच्छी बात है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना चीज़ें बड़ी अजीब साउंड करती है। तो रिस्पेक्ट के लिए कहने के लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप अदब आदाब में कह सकते हैं। खाला अम्मी कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, चच्ची अम्मा कह सकते हैं, बट डायरेक्ट अम्मी जो है ना बड़ा अजीब साउंड करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपके अब्बा जो हैं वो हयात हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ना ख्याल किया कीजिए और फिर बात किया कीजिए। बात से बात निकली तो मैंने ये बात कर दी है ना। अब क्या है कि जो सितारा हैं वो गई हैं कहाँ पर, लाहौर। तो वेरी मच ऑब्वियस, भाई सबको पता था कि सितारा का जो चक्कर है वो खाली विलेज का नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था ट्रैवल व्लॉग आएंगे, दोनों चैनल पर मैं एक्टिव होंगी और दोनों चैनल्स पर मैं वीडियोस डालूंगी। फिर मैं सितारा से ये कहना चाहूँगी, सितारा आपके मलेशिया के जो ड्रेसेस हैं वो आपके पास रखे हुए हैं, जो कि ट्रैवलिंग के लिए बड़े सूटेबल होते हैं, बट एवरी टाइम जब भी आप ट्रैवल करती हैं तो आपका स्टाइल जो है ना, जो ड्रेसिंग का स्टाइल होता है वो इसी तरह से आपने शॉल ली, बालों को खोला और आप जो है वो ट्रैवल करने निकल चले। मतलब जब इंसान ट्रैवलिंग करता है तो वो सोचता है अपने बालों को टाई करके रखे, सही से एक जो ट्रैवल लुक होता है ना वो थोड़ा क्रिएट करें। मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ। वैसे अब तो आप लोग माशाल्लाह पहुँच गए, और आगे जहाँ पर भी आपका डेस्टिनेशन है, अल्लाह करे आप साथ खैरियत के ट्रैवलिंग करें और साथ खैरियत के ही वापस आए, है ना। तो मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहती हूँ। दूसरा ये कि जो सितारा हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, सितारा एवरी टाइम जब आपका ट्रैवलिंग स्टार्ट होना होता है तो आप जिम क्यों ज्वाइन कर लेती हैं। 10-12 दिन हफ्ता आप जिम करती हैं, और फिर जिम जो है ना वो जिन की तरह गायब हो जाता है, बोतल के जिन की तरह, और वहीं पर आपकी जो डाइट है धरी की धरी रह जाती है। अब देखें, आप डाइट का शोर कर रहे थे, मीनवाइल आप ट्रैवलिंग पर निकल गए, तो इधर आपकी डाइट कहाँ रह जाएगी, डाइट क्राइंग इन कॉर्नर, और आपको तमाम तर खाने भी पड़ेंगे। तो फिर जिम को या तो सीरियस लें, जिम के साथ एक्सपेरिमेंट्स क्यों करती हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आता सितारा का। अच्छा, बीबी को सितारा ने दिखाया और चलते चलते बीबी का जो घर है वहाँ से भी विज़िट किया, और कहा कि बीबी ने वो शॉर्ट रास्ता बताया है कि जिसमें 1 घंटा पूरा सेव हो जाता है। मतलब 7-8 घंटे भी माशाल्लाह काफ़ी लंबा एक ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। मैं सोचती हूँ अम्मी माशाल्लाह से ट्रैवल कर लेती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको अच्छा रखे। तो एक अंदर स्टैमिना है, एक अंदर बॉडी में ताकत है, दैट्स वाई ये तमाम तर चीज़ें उनके लिए पॉसिबल हो पाती हैं। और जिस तरह मेडिसिन ली, अम्मा का चेकअप करवाया, तो इसलिए कि आपको आगे कुछ जगहों पर मज़ीद घूमना घामना है, तो इट्स ओके, आप अपनी सारी दवाएं जो है वो साथ लेकर निकले। फिर इस बार जो सितारा हैं उन्होंने बच्चों के लिए भी एक बॉक्स जो है वो रेडी किया, और यहाँ से मुझे ना दीपिका याद आ गई। जब सबा जा रही थी मौदाहा ट्रैवल करने ना, तो उसने इसी तरह से पूरा एक बॉक्स दवाओं का रेडी करके दिया था। बस मुझे ऐसे ही ऑल ऑफ सडन याद आ गया। अच्छा, उनके भी जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स हैं वो ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं, और उनके व्लॉग्स काफ़ी माशाल्लाह अच्छे जाते हैं, व्यूवरशिप बहुत अच्छी आती है। तो होप सो सितारा की जो व्यूवरशिप है वो भी बेटर हो, और जो कंट्रोवर्सी का एक चक्कर घेरा बंधा हुआ है, और सितारा ऑफ एंड ऑन खुद रिएक्शन देने आ जाती हैं, सब्र बर्दाश्त और ये तमाम तर चीज़ें आकर अगेन एंड अगेन उसको पॉइंट आउट करती हैं
और सफ़र पर जाने से पहले ज़रूर एक उनका रिएक्शन आता है, और जिस तरह से चीज़ें होती हैं, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होती हैं, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं। अब देखिए मिस्टर साजिद, आपका कहना है, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने ये बातें की है। आपने कहा कि आप अपनी सेकंड वाइफ को जो अब्बा के घर छोड़ कर आएँ, तो इसलिए छोड़ कर आएँ क्योंकि आपको अपने फर्स्ट घर की शिफ्टिंग करना है ना। तो आपकी बतौर एक ज़िम्मेदार शौहर जो एटीट्यूड होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। अब ये 2 वाइफ्स आपकी लाइफ का पार्ट है ना? चाहे लगे बंधे और मारे बांधे, जो भी आपको करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। कहीं कमी कोताही होगी तो आप रॉन्ग दिखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये होना चाहिए थी कि आप यहाँ पर क्या करते कि जो सितारा हैं उनको कहते कि आप जल्द से जल्द जो शिफ्टिंग का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कीजिए सितारा, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा घर है, वहाँ पर भी एक बच्चा है, तो थोड़ा मुझे उसे भी देखना है। बड़ा ये एक हार्टलेस लग रहा है आपका एटीट्यूड कि आपका जो बेटा है वो वहाँ पर बीमार है। कौसर को छोड़ दें, उसका बीपी हाई हुआ, उसको ठंड लगी, जो भी हुआ, लेकिन आपका जो साला है उसने ये भी कहा था कि इब्राहिम काफ़ी टाइम से बीमार है, और इस किस्से को आप भी गोल कर गए। तो आप थोड़ा सा अपने बेटे से मिल लेते, उसको दिखा देते कि ठीक है मैं अपने बेटे के साथ मिला हूँ, क्योंकि आप उसको एक तवील अरसे तक अपने व्लॉग्स का कंटेंट बनाकर रखते आए हैं, आप अपनी लाइफ दिखाते आए हैं। अगर मैं नरम लफ्ज़ों में बात करूं, अदरवाइज़ तो व्लॉगर की हर चीज़ ही कंटेंट होती है। फैमिली व्लॉगर्स हो गए या कोई भी हो गया, कुकिंग कर रहा है तो सबका कंटेंट है ना भाई, क्या कहेंगे। लेकिन आपने उस बच्चे को मतलब थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं दी। चलो ठीक है, बीवी को आप छोड़ाए, बट बच्चा तो आपका प्यार डिज़र्व करता है। आप किस तरह से इतना रिलैक्स होकर, इतना चिलपिल होकर जो घूम फिर लेते हैं और तमाम तर मामलात कर लेते हैं। माशाल्लाह आपने एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की, तो एक अदल का तकाजा था कि आप एक आध दिन थोड़ा यहाँ पर पॉज देते और जाकर अपनी वाइफ से मिल लेते। उसके जो बच्चा है और आपका जो बेटा है इब्राहिम, उसको थोड़ा सा अटेंशन दे देते, तो चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा ख़राबी की तरफ नहीं जाती है ना। बट आपका जो रवैया देखने को मिल रहा है वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिर्फ यहाँ पर आपको खुद अपनी ज़ात से प्यार है, खुद अपने आप से प्यार है। मतलब आपके शौक़, आपकी तमाम तर चीज़ें, आपका घूमना, आपका फिरना, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी शिफ्टिंग, आपकी बात कर रही हूँ, सितारा की बात नहीं कर रही, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर आपको कौसर कहती है कि सारा वक्त जो है आप कौसर के घुटने से लगे बैठे रहें, तो ये भी गलत है। हम कहेंगे क्यों, सितारा कहाँ गई, उसके 3 बच्चे कहाँ गए। और अगर सितारा के कामों में आप इतना उलझते हैं कि आप अपने दूसरे फैमिली को नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर लोग आप पर भी पॉइंट आउट करेंगे। फिर इसका ये मतलब नहीं है कि लोग सितारा की हेट में आ गए, लोग तो आपको बतौर 2 बीवियों के शौहर देख रहे हैं, और जिस तरह आकर आपने तमाम तर कहानी रखी है। खैर, कल इन्होंने आकर जिस तरह आसिम को ललकारा और वीडियो बनाई, बड़े शान से बनाई कि फिर एक रिएक्शन आएगा और वो आखिरी रिएक्शन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, है ना। तो आप कौसर को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता, और कौसर आपको भूल जाए, ये कौसर होने नहीं देगी। तो इस तरह का कुछ सिलसिला है। तो यहाँ पर आपने जिस तरह आसिम को ललकारा कि फिर देखना यूट्यूब पर बर्दाश्त करना पड़ता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी इतना ज़्यादा रायता फैलाने की। आपको क्या, कौन सा हेटर है जो आसिम को जाकर उकसा रहा है, वो कौन सा आपका दुश्मन है जो आसिम के साथ राब्ते में है, वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसने आप को जो है ना वो इस घराने का दामाद बना दिया। भाई सबसे बड़ा हेटर तो फिर वही हुआ ना जिसने आपकी शादी कौसर से करवाई और रास्ते जो हैं वो इस्तवार किए। सबसे पहले आप उस हेटर को जाकर पकड़िए, और उसके बाद जिस तरह आपने आकर यहाँ अल्फाज बोले, तो आपके ट्रिप पर निकलने से पहले जिस तरह आपका एक यहाँ पर बैनर जो है ना, पोस्टर फटा और निकला हीरो, ये वाला सिलसिला हुआ है। कुछ चीज़ें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है तो मैं शॉक्ड, मैं कह रही हूँ ये क्या हो गया, और ये किस तरह की एक चीज़ें स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी कि जो लोग खामोश थे, वो अपना रिएक्शन रिव्यू दे रहे थे, वो एकदम से ट्रिगर हो गए, है ना। अब नतीजतन क्या हो रहा है कि आपको ट्रॉल करने के चक्कर में जो अपोजिट साइड है वहाँ से लोग जो हैं, आपकी तरफ के जो लोग हैं, वो कौसर और आसिम को ट्रॉल करेंगे, यही होगा। बट कौसर क्या है, आपकी वाइफ है, और बड़ा अजीब है कि आप अपनी दोनों वाइफ्स की जो एक इज़्ज़त है उसको मेंटेन नहीं करवा सकते। एक तरफ आप कहते हैं सितारा के हेटर हैं जो सितारा को ट्रॉल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जो आपके चाहने वाले हैं वो आपकी एक और वाइफ जो है
कौसर उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो वो तमाम तरह सिलसिले बड़े अजीब हैं। दूसरा, जो आपकी यहाँ पर कल यहाँ पर कुछ चीज़ें सर्कुलेट करी है, तो मैं बड़ी हैरान कि आपका जो बच्चा है माशाल्लाह वो यूट्यूब देखता है, आपके बच्चे यूट्यूब देखते हैं, उन्हें आपके हेटर्स सपोर्टर्स का पता है। और जब वो आपकी इस तरह से मतलब क्या बोलें, आपका जो सॉफ्टवेयर यहाँ बैठकर सबने अपडेट किया है और जिस तरह आपकी ट्रोलिंग की है, सितारा को भी लोग भूल गए, कौसर को भी लोग भूल गए और सच में आपके पीछे पड़ गए। तो आपको लगता है कि बतौर एक फैमिली के सरबराह ये चीज़ें कोई गुड नोट पर हैं या आपके बच्चों के लिए ये तमाम तर चीज़ें अच्छी है? आप लोग निब्बा निब्बी तो नहीं है, एक मैच्योर आप लोग इंसान है। सितारा भी मैच्योर है माशाल्लाह, बच्चा जो है जवान हो रहा है, नौजवानी की तरफ है। जो कौसर का बेटा है वो भी कुछ दिनों में यूं ही टाइम गुजरेगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये तमाम तर सिलसिले, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले आपको खुद एक डिग्निफाइड मैनर में अपनी बातें करना चाहिए और जब आप कुछ बोलें तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होकर तमाम तर सिलसिले करना चाहिए। अदरवाइज़ सितारा कौसर को छोड़ें, मतलब आप जितना भी ट्रिप पर जाएं, आप जितना भी घूमें, आप जितनी भी लेदर की जैकेट पहन लें, लेदर के शूज़ पहन लें, साहब बन जाएं, आपकी एनिवर्सरी वाली जो वीडियो है उस पर लोगों ने आपको कितना अप्रिशिएट किया कि आप सितारा के साथ आपका कपल अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आपका ऐसा यहाँ पर पोस्टर फटा कि सब देखकर उसको हैरान है। सच में मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, मैं भी शॉक्ड हूँ कि ये क्या हो गया। और बच्चे जब देखेंगे कि बाप इस तरह से तमाशा बन रहा है तो उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोलूं कि एक अलग ही नोट पर सारी बहस चल निकली और मुझे लगता है इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। या फिर ऐसा तो नहीं कि कौसर और इब्राहिम की आह लग गई या फिर आसिम की आह लग गई, क्योंकि आपने कहा कि फिर तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा और इधर आपकी जो बर्दाश्त का मीटर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया कि देखें आप कितना बर्दाश्त करते हैं। खैर जी, इसी के साथ गुड लक है सबके लिए, बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।